गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। इसके अंदर हम सीखेंगे कि फिनोल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है। तो इसका जो रीजन है वो है OH ग्रुप। OH ग्रुप जो होता है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और यही इस बेंजीन को एक्टिवेट करता है कि भी ये क्या दे, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रमोट करे। ठीक है, तो कैसे करेगा उसको सीखते हैं हम। ऑक्सीजन के पास क्योंकि लोन पेयर है तो यहां पर जो ये OH है ना ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। कैसे करेगा देखो, अपने इलेक्ट्रॉन को ही शिफ्ट करेगा आगे, कई बार सीख चुके आप। और यहां से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस कार्बन पे, इस कार्बन का मतलब यहां पर। ठीक है, तो यहां पे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन आ गए और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड। और क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए है तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस। बाकी चीज आपने एज इट इज दिखानी है ऐसे। ठीक है, फिर सेम यहाँ पे लोन पेयर है, ये आगे शिफ्ट होगा, ये आगे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पहले से था, ये डबल बॉन्ड भी पहले से था। आपको सिमेट्री वाइज चलना है इसके अंदर। फिर ये आगे चलेगा शिफ्ट, तो यहां से पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, तो यहाँ पे नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये बाकी एज इट इज। अगेन यहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये आगे शिफ्ट होंगे, तो यहां से पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट होगा। आपके पास क्या दिखाई देगा, ये आपको पहले जैसा ही दिखाई देगा। तो यहां पे हमने देखो मेन जो चीज चेक करनी है वो इन तीनों पे करनी। देखो इन तीनों पे आप एक चीज देख रहे हो कि ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है, पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन की रिच इलेक्ट्रॉन आए हैं। यहाँ पे भी क्या है, ऑर्थो, यानी कि कहीं ना कहीं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ी है। वो किस वजह से बढ़ी है, इस OH के वजह से। तो कहीं ना कहीं जो OH ग्रुप होता है ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब क्या है इसका, कि अगर आप फिनोल पर कोई भी ग्रुप, बाहर से कोई ग्रुप है उसको जोड़ना चाहते हो तो ये फिनोल का जो OH ग्रुप है वो क्या करेगा, उस आने वाले ग्रुप को या तो ऑर्थो पे जोड़ेगा या फिर पैरा पे जोड़ेगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे नाइट्रेशन है, तो नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, इस फिनोल के साथ रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट HNO3 की, नाइट्रिक एसिड की, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो अब यहां पे हम नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। जो NO2 ग्रुप है उसका एडिशन करना है। तो अब NO2 ग्रुप जुड़ना चाहता है तो ये फिनोल कहां पे जोड़ेगा उसको, या तो ऑर्थो पे जोड़ेगा NO2 को या फिर पैरा पे जोड़ेगा NO2 को। क्लियर। एक चीज और आपने सीखनी है कि हमने इलेक्ट्रोफिलिक बोला। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, न्यूक्लियोफाइल भी करेगा। दूसरा सब्स्टिट्यूशन भी बोला इसने। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ पे जुड़ रहा है क्या वो ऐड हो रहा है, नहीं, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन दो टाइप की होती है ना, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है और एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होते हैं आपके पास, ऑर्थो पे, पैरा पे या मेटा पे, हर एक जगह पे हाइड्रोजन लगा होता है। उस हाइड्रोजन की जगह पर कौन आता है, NO2 ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आता है। तो कहीं ना कहीं वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए कौन सी रिएक्शन बोला गया है इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। अब थोड़ा इसको सीखना भी, एक्चुअल में ऐसा कैसे हुआ है तो उसको समझते हैं। आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो H2SO4। ऐसे आपके पास जो नाइट्रिक एसिड है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं HNO3। जो HNO3 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब क्योंकि ये एसिड है, H2SO4 के एसिड है, और एसिड क्या करता है, प्रोटॉन को लॉस करता है। तो कहीं ना कहीं वो इस H को यहां से निकालेगा, तो जब H को यहां से निकालेगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे आ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास, और यहां से H बाहर निकल जाएगा। किस रूप में निकलेगा, प्लस के रूप में। अब यहां देखो, अब इस H के पास प्लस आ गया तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। अब मदद कौन करेगा, मदद करेगा ये HNO3। कैसे, ऑक्सीजन के पास क्या, लोन पेयर, ये इस लोन पेयर की मदद से इसको खींच लेगा। तो जैसे इसको खींच लेगा इस प्लस को, तो ये कैसे दिखाई देगा आपको, ऐसे दिखाई देगा HO, इस पर H आ गया, ये H यहां से आया,
ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। क्यों आया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाने में दिए, तो ये लोन पेयर का एज बचा है इसके पास, और साथ के साथ इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, प्लस चार्ज, बाकी क्या रहेगा, NO2। ठीक है, दोबारा समझो, ऑक्सीजन ने इन 2 इलेक्ट्रॉन को इस H को दिए, यानी कि बॉन्ड बनाने में दिए, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर इसकी वजह से क्या आया, प्लस चार्ज। ये लोन पेयर इसके पास है, यहाँ पे आप यहाँ पे साइड में दिखा सकते हो। अब क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया, ये H2O दिखाई दे रहा आपको, और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो अनस्टेबल, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके जाएगा स्टेबल होने के लिए। तो यहां से जब ये लेके जाएगा, तो यहां से क्या निकल गया बाहर आपके पास, वाटर, और प्लस में क्या रहेगा, NO2। अब क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन लेके चला गया, मतलब ये बॉन्ड ये ऑक्सीजन लेके चला गया है, तो NO2 के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। यही तो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे इसका काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल, और यही इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर। उसके बाद अगर हम इसी फिनोल में, अगर इसी फिनोल के अंदर हमने कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया, क्या डाल दिया, कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, और साथ के साथ H2SO4, तो अब की बार ये क्या करेगा, इस बेंजीन पर यहां पर भी NO2 ग्रुप जोड़ेगा, यहां पर भी NO2 ग्रुप जोड़ेगा, यहां पर भी NO2 ग्रुप जोड़ेगा, यानी कि ऑर्थो पैरा, जितने भी ऑर्थो पैरा है उन सभी पर क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप जोड़ देगा। क्योंकि अब की बार हमने क्या ले लिया, ज्यादा मात्रा में ले लिया HNO3 को, क्लियर। आप यहाँ पे 3HNO3 भी कर सकते हो, ठीक है, कंसंट्रेटेड कितनी बार, 3 टाइम्स, ठीक है। अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पिक्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्यों, क्योंकि जो NO2 ग्रुप होता है यहां से, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो 3 आपके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेंगे, इस बेंजीन से। बेंजीन किससे खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन किससे खींचेगा फिर, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन को यहां से जल्दी बाहर निकाल देगा, और जो जितना जल्दी H+ को बाहर निकालेगा वो उतना ही क्या हो जाएगा, अच्छा एसिड होगा, क्लियर। दूसरा एग्जांपल समझते हैं इसका। तो ऐसे आपने हेलोजिनेशन के अंदर करना है। हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन ग्रुप। आपको हेलोजन क्या होते हैं आपके पास, एक्स क्या होता है, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं Br2, ठीक है। तो यहां से देखो क्या होगा, यहां से ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ेगा, और इसका एक H और इसका एक Br, HBr बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H भी तो लगा हुआ है, तो इसका एक Br और इसका एक HBr बाहर निकल गया। इस H के जगह पे कौन आ जाएगा, ब्रोमीन। कौन कौन सी पोजीशन पे आएगा, या तो ऑर्थो पे आएगा या फिर पैरा पे आएगा, क्लियर। अगर हम इस फिनोल के साथ अगर हम Br2 को यानी कि हेलोजन को एक्सेस में ले लें, ज्यादा मात्रा में ले लें, तो अब की बार जो Br है यानी कि जो हेलोजन है वो तीनों जगह पे लग जाएगा। तीनों कौन से, इन दोनों ऑर्थो पे और इस पैरा पे। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, ट्राई ब्रोमो फिनोल। इसी तरह से आपके पास सल्फोनेशन है। तीसरा एग्जांपल है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सल्फोनाइल ग्रुप। सल्फोनाइल ग्रुप, इसको सल्फोनाइल ग्रुप बोलते हैं, SO3H। क्या बोलते हैं इसको, सल्फोनाइल ग्रुप। इस ग्रुप का जो हमने एडिशन करवाना, तो कहां पे ग्रुप होगा, एक यहां पे जुड़ेगा SO3H और एक बार यहां पे जुड़ेगा SO3H। तो हमने क्या कर दिया, ऑर्थो पोजीशन पे सल्फोनाइल और पैरा पोजीशन पे क्या जोड़ दिया, सल्फोनाइल ग्रुप जोड़ दिया। तो जितने भी हमने एग्जांपल पढ़े उन सभी में फिनोल के ऊपर जो भी ग्रुप जुड़ेगा वो ऑर्थो पे जुड़ेगा और पैरा पे जुड़ेगा। ये सारा का सारा काम किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है केवल और केवल इस OH ग्रुप की वजह से। क्योंकि OH ग्रुप क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, यही एक्टिवेट करता है सभी को कि वो कोई भी ग्रुप आए उसको ऑर्थो पे भेजेगा और पैरा पे भेजेगा।